हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इक्विवेलेंस रिलेशन करेंगे। इससे पहले के जो टॉपिक हैं वो मैं कर चुका हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है इन मैथमेटिक्स, बट उसको करने से पहले तीन और रिलेशंस हमें डिस्कस करने पड़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट वन है रिफ्लेक्सिव। देखिए क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। A relation R in a set A is called reflexive if ordered pair containing AA belongs to R for every element A belongs to set A। सिंपल टर्म्स में इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज आपके पास एक एग्जांपल ले लेता हूं। एक सेट A है जिसमें एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3 और एक रिलेशन R उस पे डिस्क्राइब किया गया है जिसमें आपको ऑर्डर्ड पेयर्स मिल रहे हैं 1 1 2 2 3 3। गॉट इट। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जो जर्नल इसने बताया है उसको मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल की हेल्प से कैसे लिखूंगा। देखिए, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम कि 1 1 कंटेनिंग जो ऑर्डर्ड पेयर है वो बिलोंग्स करेगा आपके उस रिलेशन R में फॉर एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट A। सेट A के हर एलिमेंट के लिए ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा और वो उस रिलेशन R में बिलोंग करेगा, या उस रिलेशन R के कारण आपको इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। वो तो बात हुई रिफ्लेक्सिव की। अब सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, किसी रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन हम कब कहेंगे? जब A1 A2 बिलोंग्स टू R, A1 A2 जो ऑर्डर्ड पेयर है वो बिलोंग्स टू उस रिलेशन में बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू R। इंप्लाइज दैट का मतलब ये साइन यूज करते हैं हम और बोलते हैं इंप्लाइज दैट। इसका मतलब डेफिनेटली ऐसा होगा, होना ही है। A2 A1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, यानी कि इंटरचेंज कर दी हमने पोजीशन ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स की, फिर भी वो ऑर्डर्ड पेयर जो है उसी सेट में बिलोंग करता है। यानी कि ऑर्डर्ड पेयर A1 A2 लिखूं या फिर ऑर्डर्ड पेयर A2 A1 लिखूं, दोनों ही उस रिलेशन R में आएंगे। यानी कि रिलेशन R से जो सेट मिलेगा आपको ऑर्डर्ड पेयर्स का, उनमें ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, ये भी और ये भी। A1 A2 भी, A1 A2 कंटेनिंग ऑर्डर्ड पेयर भी और A2 A1 कंटेनिंग ऑर्डर्ड पेयर भी उसी रिलेशन R में मिलेंगे आपको। ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक। एग्जांपल ले लेता हूं मैं। सेट A है कंटेनिंग एलिमेंट्स 1 2 3 और रिलेशन R के अकॉर्डिंग आपको इसमें 1 2 भी मिलेगा और 2 1 भी मिलेगा, या फिर आप इसमें देखें 2 3 भी मिलेगा और 3 2 भी मिले आपको, या फिर 1 3 भी मिले और 3 1 भी मिले आपको। ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ कम्स द थर्ड पार्ट, ट्रांजिटिव रिलेशन। किसी रिलेशन को ट्रांजिटिव कब कहेंगे हम? कि किसी सेट पे, कोई भी सेट है A B C, उस पे कोई रिलेशन डिस्क्राइब्ड है और उसमें आपको ऑर्डर्ड पेयर्स मिल रहे हैं A1 A2 जो कि बिलोंग्स करता है उस रिलेशन में। A2 A3 also belongs to that relation R, which implies that अगर ये और ये उस रिलेशन में बिलोंग करते हैं तो वो रिलेशन इंप्लाई करे कि A1 A3 also belongs to that relation R for all A1 A2 A3 belongs to set A, हर एलिमेंट के लिए। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। एग्जांपल देके बताता हूं मैं आपको। एक सेट A है कंटेनिंग 1 2 3 और उस पे एक रिलेशन R डिस्क्राइब्ड है जिसमें एलिमेंट्स हैं आपके ऑर्डर्ड पेयर्स 1 2 और 2 3। तो अगर 1 2 और 2 3 है उसमें, तो आपको 1 3 भी मिले उसी में, तो ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे ट्रांजिटिव। ठीक है,
यहां देखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, इंप्लाइज दैट, अगर ये दोनों कंडीशंस हैं, दैट इंप्लाइज कि 1 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है सो उस रिलेशन को हम कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। सो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये रिलेशंस आपको ध्यान रखने हैं और बहुत ही अच्छे से समझने हैं। समझ आ गया आपको अच्छे से तो हिट द लाइक बटन, नहीं समझ आया, कहां दिक्कत हुई तो वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब आ जाते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन पे। देखिए डेफिनेशन क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन की। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। तो अगर कोई रिलेशन ऐसा है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। और ये होते हैं, ऐसा मत सोचिए कि तीनों टाइप का रिलेशन एक कैसे हो सकता है, एक ही रिलेशन तीनों टाइप का कैसे हो सकता है, होते हैं। और हम जब एग्जांपल्स करेंगे तो ये आपको समझ आएगा कि बहुत से आप खुद भी बना सकते हो। गॉट इट। सो इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। सो इस इक्विवेलेंस रिलेशन की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जो आपकी बुक में भी गिवन है और मैं भी यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो बुक में ही पढ़िएगा और ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको भी देखिएगा और अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है उसको इंप्रूव कीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 2 है आपकी बुक में। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। टी कोई सेट है, टी कोई सेट है जिसमें ट्राइंगल्स हैं, जितने भी हो सकते हैं प्लेन में वो सारे ट्राइंगल्स हैं, ऑल ट्राइंगल्स। टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन द प्लेन विथ आर ए रिलेशन इन टी। अब रिलेशन आर डिस्क्राइब किया गया है जो कि सबसेट है टी कार्टेशियन टी का। जो रिलेशन है उसकी डेफिनेशन भी गिवन है आपको, कंडीशंस जो है रिलेशन जो कंडीशंस कैरी करता है वो भी बताई गई हैं। क्या है देखिए, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं आपके पास T1 T2 containing such that T1 is congruent to T2। ये कंडीशन आपको फॉलो करनी है और ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं उन सभी ट्राइंगल्स में से। शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आपको शो करना है कि ये जो आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते क्या हैं। दो ऐसे ट्राइंगल्स जो कि शेप और साइज में सेम हो, बिल्कुल शेप भी जिनकी सेम हो, ए बी सी ये ट्राइंगल है, पी क्यू आर ये ट्राइंगल है, इनकी शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, यानी एक दूसरे के ऊपर अगर हम इनको रखें तो एक दूसरे को बिल्कुल पूरी तरीके से ये ढक लें, गायब कर दें। सो ऐसे ट्राइंगल्स जो शेप और साइज दोनों में सेम हो उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। गॉट इट। सो इसमें अगर आप ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, मान लो कोई ट्राइंगल टी आपने उठाया, तो क्या वो खुद का कॉन्ग्रुएंट होगा? डेफिनेटली होगा। एक ट्राइंगल टी है, सपोज आपने एक ट्राइंगल लिया, यहीं से उठा लिया आपने, एबीसी लिया, और अगर इसी का डुप्लीकेट में बनाऊं तो वो शेप और साइज में बिल्कुल एग्जैक्टली इसी जैसा होगा, यानी कि टी ट्राइंगल खुद का ही कॉन्ग्रुएंट होगा। सो ये जो ऑर्डर्ड पेयर बनाया मैंने टी ट्राइंगल को लेते हुए, ये बिलोंग्स टू दिस रिलेशन करेगा। फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू सेट जो है वो आपका टी से ही रिप्रेजेंट किया गया है। तो हम इस ट्राइंगल को जो है वो टी ना कह के कुछ और नाम दे देते हैं। देखिए इसको नाम ए दे देंगे हम। ट्राइंगल ए सिलेक्ट किया मैंने और वो खुद का ही कॉन्ग्रुएंट है। सो ए एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा जो बिलोंग्स टू इस रिलेशन में आएगा, बिल्कुल जो बिलोंग्स टू करेगा रिलेशन को। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट टी, यानी हर ट्राइंगल खुद का कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे सभी के और वो इस रिलेशन में होंगे। पहली बात। दूसरी बात देखिए,
ए ट्राइंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, तो वो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा और रिलेशन आर में आएगा। विच ऑल्सो इंप्लाइज दैट, अगर ए बी का कॉन्ग्रुएंट है तो बी ए का कॉन्ग्रुएंट भी होगा, क्योंकि ट्राइंगल्स क्या हैं, सेम। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं, जिनकी सेम शेप हो और साइज हो। सो इंप्लाइज दैट बी ए विल ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, इसी रिलेशन में बिलोंग करेंगे। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट टी कंटेनिंग ऑल द ट्राइंगल्स। ठीक है, सो जो सिमेट्रिक वाली कंडीशन थी वो भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी और ऑर्डर्ड पेयर बी ए दोनों ही इस रिलेशन आर को बिलोंग करेंगे। ठीक है, सो ये कंडीशन रिफ्लेक्सिव वाली और ये कंडीशन सिमेट्रिक वाली दोनों सेटिस्फाई कर रहा है ट्राइंगल अभी तक ये रिलेशन, सॉरी नॉट ट्राइंगल, ये रिलेशन जो है दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव। देखिए थर्ड कंडीशन देखिए, ए बी कोई दो ट्राइंगल्स हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये ऑर्डर्ड पेयर जो है ये बिलोंग करेगा इस रिलेशन में। बी सी कोई दो ट्राइंगल्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इस रिलेशन में वो ऑर्डर्ड पेयर भी बिलोंग करेगा। विच इंप्लाइज दैट, अब देखिए ए बी का कॉन्ग्रुएंट है और बी सी का कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि शेप और साइज में दोनों सेम हो ट्राइंगल। सो ए और बी दोनों शेप और साइज में सेम है और बी और सी दोनों शेप और साइज में सेम है, तो ए और सी भी क्या होंगे, शेप और साइज में सेम होंगे और बिलोंग करेंगे रिलेशन आर में। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट टी। ठीक है, सो जो ट्रांजिटिव वाली कंडीशन थी वो भी रिलेशन आर सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। सो इट इज an equivalence relation. So R is an equivalence relation. Got it? So अब शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हुई होगी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को लेके और इक्विवेलेंस रिलेशन को लेके। और एग्जांपल्स भी हम करते हैं। एग्जाम्पल 3 देखिए, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन। सो L जो है वो एक सेट है लाइन्स का, ऑल लाइन्स, सभी लाइन्स हैं इसमें, L1 L2 L3 इस टाइप से लिख सकते हैं आप, L1 L2 L3 लाइक दैट, लाइन्स हैं इस प्लेन में, इस सेट में। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड बाय, R रिलेशन डिफाइंड है इसी सेट L में, और उस रिलेशन से आपको क्या मिल रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर मिल रहे हैं लाइंस के, सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। दो लाइंस जो परपेंडिकुलर हैं उनके ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे और वो इस रिलेशन में बिलोंग करेंगे। गॉट इट? शो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव। सो हम पहले शुरुआत करते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखिए कोई लाइन L है, L1 है, ठीक, और वो ये है L1, तो क्या ये लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं हो सकती, एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। सो L1 और L1 जो है ये ऑर्डर्ड पेयर जो है अगर वो बनता है तो वो रिलेशन R में बिलोंग नहीं करेगा। गॉट इट? क्योंकि लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। गॉट इट? सो नॉट रिफ्लेक्सिव, जो रिलेशन है अपना वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, पहली बात। दूसरी कंडीशन देखिए, वो कह रहा है कि दो लाइंस L1 और L2 बिलोंग्स टू R हैं। रिफ्लेक्सिव की अपनी कंडीशंस अलग थी, सिमेट्रिक की क्या है कि वो पहले बता रहा है कि L1 L2 एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो बिलोंग्स टू दिस रिलेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि L1 लाइन है, ठीक, और वो परपेंडिकुलर है
L2 के। सो हमारी सिमेट्रिक कंडीशंस क्या कहती है? इफ L1 L2 बिलोंग्स टू R देन L2 L1 मस्ट आल्सो बिलोंग्स टू R फॉर रिलेशन टू बी सिमेट्रिक। तो ऐसा होगा भी भाई, L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि L2 लाइन के L1 परपेंडिकुलर है, क्योंकि दोनों के बीच एंगल क्या है? 90 डिग्री है। तो ये सिमेट्रिक होगा, रिलेशन R जो है वो सिमेट्रिक होगा। थर्ड कंडीशन देखिए, हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव हो उसके लिए कंडीशन क्या है? पहले वो कंडीशन देता है कि L1 L2 कोई दो लाइंस हैं जो बिलोंग्स टू R करती हैं, यानी कि ये लाइन L1 और वो परपेंडिकुलर है L2 के। ऐसा क्यों लिख दिया मैंने? क्योंकि रिलेशन R की हमारी कंडीशन ही यही है कि उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स उन्हीं लाइनों के आएंगे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सो L1 L2 बिलोंग्स टू R का मतलब क्या हुआ कि L1 L2 परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। दूसरी कंडीशन है कि L2 जो है वो परपेंडिकुलर है L3 के। ठीक, तो L2 L3 के परपेंडिकुलर हो, यानी कि L2 और L3 के बीच बने एंगल 90 डिग्री, ये L3 हो गया, L3 लाइन हो गई। सो अगर ये दोनों कंडीशंस होल्ड करती हैं तो ये इंप्लाई करें कि L1 L3 जो है वो भी बिलोंग करे रिलेशन R में, यानी ये ऑर्डर्ड पेयर बना, जिसका मतलब है कि L1 L3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर वो रिलेशन आर में बिलोंग करेगा तो। बट क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्योंकि L2 के L1 भी परपेंडिकुलर है और L3 भी परपेंडिकुलर है, तो वो दोनों आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी, ना कि परपेंडिकुलर। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, यानी कि नॉट ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल 4 देखिए, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट 1 2 3 कंटेनिंग। सेट डे नहीं रखा है इसने, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये सेट जो गिवन है वो ए है। शो दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नोर ट्रांजिटिव। सो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों होगा? देखिए, इस रिलेशन में 1 1 है, इस रिलेशन में 2 2 है और इस रिलेशन में 3 3 है, यानी कि ये वो जो कंडीशन है रिफ्लेक्सिव की, ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, इसको सेटिस्फाई करता है। तो ये जो तीन ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो इन तीनों एलिमेंट्स की इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए देखिए, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती है कि 1 2 बिलोंग्स टू आर। एक कंडीशन हमें मिल गई, एक ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल गया कि 1 2 बिलोंग्स टू आर है। तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि 2 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर सिमेट्रिक होने के लिए। पर देखिए, इस रिलेशन में ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि नॉट सिमेट्रिक। जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि अगर 1 2 बिलोंग्स टू आर है तो 2 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जबकि यहाँ 1 2 कंटेनिंग ऑर्डर्ड पेयर तो है बट 2 1 कंटेनिंग ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड कंडीशन है ट्रांजिटिव के लिए, जिसके लिए हमें चाहिए 1 2 कंटेनिंग आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर। ये दो कंडीशन हैं हमारे पास, विच इंप्लाइज दैट, ये इंप्लाई करना चाहिए कि 1 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। सो देखिए, इसमें 1 2 कंटेनिंग ऑर्डर्ड पेयर है, 2 3 कंटेनिंग ऑर्डर्ड पेयर है, बट इसमें 1 3 कंटेनिंग ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। सो ये नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो जो रिलेशन है अपना वो रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है।